आज रोज की जिंदगी में हमें अनेकों प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जो कि डेली जॉब्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर में, सोसाइटी में, देश में, लगभग हर जगह ही हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक प्रॉब्लम को लेकर समझते हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सालों पहले नेपाल में पैदा हुए बच्चों की मौतें बढ़ती जा रही थीं। इसको देखते हुए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इसे सॉल्व करने का चैलेंज दिया गया। स्टूडेंट्स को यह बताया गया कि नेपाल में इंक्यूबेटर्स की बहुत कमी है और उनकी ज़्यादा कीमत के कारण वहाँ का हर एक हॉस्पिटल इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके चलते न्यूबॉर्न बेबीज को समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा पा रहा, जिनसे ये मौतें हो रही हैं। आपको एक बहुत ही लो कॉस्ट इंक्यूबेटर डेवलप करना है जो कि समय पर इन बच्चों की मदद कर सके। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स ने डिजाइन थिंकिंग से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एम्फेथाइज, अंडरस्टैंड द यूजर। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को क्लासरूम में बैठकर सॉल्व करने की बजाय वह नेपाल के उस गांव में रहने गए जहां पर पैदा हुए बच्चों का मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था और वहां के लोगों से मिलने लगे जिनके भी बच्चे थे या होने वाले थे। स्टूडेंट्स ने उन लोगों को ऑब्जर्व किया, उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बातें की, उनकी बातें सुनी, उनकी दिक्कतें महसूस की और फाइनली वह कंक्लूजन पे पहुंचे कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ है। स्टेप 2, डिफाइन द प्रॉब्लम एंड नैरो डाउन द स्कोप। इसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन किया, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके नैरो डाउन किया कि आखिर दिक्कत कहाँ है और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स ने पाया कि वास्तव में हॉस्पिटल्स में कई दान किए गए इंक्यूबेटर्स थे, लेकिन सरप्राइजिंगली ज़्यादातर खाली थे। उन्हें 2 चौंकाने वाली बातें समझ आई। पहला, मोस्टली प्रीमेच्योर बेबीज रूरल एरियाज में पैदा हुए थे, और दूसरा, इन पैदा हुए बेबीज में से ज़्यादातर कभी हॉस्पिटल नहीं लाए जाएंगे या पहुंच पाएंगे। उन्होंने महसूस किया कि एक नए इंक्यूबेटर के लिए उनका डिज़ाइन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो हॉस्पिटल्स में ही रखे रहते हैं तो इन बेबीज़ की मदद कभी नहीं कर सकते। ज़्यादा लाइफ बचाने के लिए उनके डिज़ाइन को रूरल एरियाज में काम करना होगा। यानी इंक्यूबेटर्स ऐसे होने चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम करें, पोर्टेबल हों, इंट्यूटिव हों, हाइजीनिक हों, कल्चरली अप्रोप्रिएट हों और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनएक्सपेंसिव हों। स्टेप 3, आइडिएट, कोलैबोरेट, जनरेट मनी आइडियाज, लेट द इमेजिनेशन रन वाइल्ड। इसके बाद सब स्टूडेंट्स ने मिलकर आपस में बहुत सारे आइडिया जनरेट किए, इस बात को सोचे बिना कि आइडिया परफेक्ट है कि नहीं, इस बात की परवाह किए बिना कि आइडियाज कितने ही वाइल्ड क्यों ना हो। आइडिएशन एक्सरसाइज का मेन मोटो यह होता है कि बहुत सारे आइडियाज जनरेट किए जाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आइडिएशन एक्सरसाइज में आइडियाज कैसे भी जनरेट किए जा सकते हैं, लिटरली कैसे भी, यानी पेन पेंसिल से, पोस्ट-इट नोट से, लिख कर, ड्रॉ कर कर, कैसे भी। स्टेप 4, प्रोटोटाइप, गिविंग आइडियाज अ शेप। नेक्स्ट स्टेप है प्रोटोटाइप। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है जहां हम एक्चुअली अपने आइडियाज को शेप लेते हुए देखते हैं। स्टूडेंट ने क्या किया कि बहुत सारे आइडियाज में से किसी एक सबसे बढ़िया आइडियाज पर काम करना चालू किया और उसका एक बढ़िया सा प्रोटोटाइप यानी वर्किंग मॉडल बनाया। इस स्टेप में इन प्रोटोटाइप को बहुत ही सिंपल रखा जाता है, जो कि एक फेल फास्ट फेयर अर्ली मॉडल पर बनाए जाते हैं, यानी कि इन्हें फुल फ्लेज प्रोडक्शन मॉडल नहीं बनाया जाता और सिर्फ यह पता लगाए जाने के लिए बनाया जाता है कि रियल वर्ल्ड सिनारियोज में ये कितने कारगर रहेंगे। स्टेप 5, टेस्टिंग। अब फाइनल स्टेप आता है टेस्टिंग का। इस स्टेप में स्टूडेंट्स अपने प्रोटोटाइप को रियल वर्ल्ड यूजर्स के पास लेके गए, यानी नेपाल के उन गांवों में जहां पैदा हुए बच्चों की मोर्टेलिटी रेट बढ़ती जा रही थी, और फिर वहां जाकर स्टूडेंट्स ने उन लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिया और फिर उनसे उस प्रोटोटाइप पर फीडबैक लिया। इससे उन्हें यह पता चला क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ ये प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, और उन यूजर्स से फीडबैक लेकर उन्होंने अपना फाइनल प्रोडक्ट डिजाइन किया। और इस डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस से एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनकर सामने आया। फाइनल प्रोडक्ट क्या था, देखने से पहले आइए एक बार फिर से देखते हैं डिजाइन थिंकिंग के 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्टेप 1, एम्पैथी, खुद को उस व्यक्ति की जगह रखकर देखना जो एक्चुअल प्रॉब्लम फेस कर रहा है। स्टेप 2, डिफाइन,
एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना। स्टेप 3 आइडिएट, बहुत सारे आइडियाज जनरेट करना। स्टेप 4 प्रोटोटाइप, उन आइडियाज को लेकर एक वर्किंग मॉडल बनाना। स्टेप 5 टेस्टिंग, उस प्रोटोटाइप को लेकर यूजर्स के पास जाना फीडबैक के लिए। तो फाइनल प्रोडक्ट जो स्टूडेंट्स ने बनाया था इंक्यूबेटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वह था एक छोटा सा इन्फेंट फॉर्मर जो कि एक्चुअल इंक्यूबेटर्स की 1% कॉस्ट का है। जिन स्टूडेंट्स ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया वे बस प्रोटोटाइप पर नहीं रुके, उन्होंने एम्ब्रेस नाम की एक कंपनी बनाई और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी जो कि मात्र $25 में प्रोडक्ट बेचती है। एम्ब्रेस अब 11 कंट्रीज में काम करती है और 50,000 से ज्यादा प्रीमेच्योर और कम वेट वाले बच्चों की मदद कर चुकी है, और ये सब डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के साथ शुरू हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें।